हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सीपीओ के लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट के 20 डेज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपने इससे पहले सारे साल कितनी भी मेहनत करी हो, अगर आपने लास्ट के 20 डेज़ में मेहनत में कहीं कमी रखी है और आपने रिलैक्स में टाइम निकाल दिया तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मैंने भी सीपीओ 2018 का एग्ज़ाम दिया था, तो आप में से कई लोगों को पता होगा मेरे स्कोर के बारे में। जो नए लोग हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। मेरा प्रीलिम्स में 178 स्कोर था और मेंस में 187 स्कोर है राउंड ऑफ, तो मेरा टोटल 365 स्कोर बनता है इसमें। सीपीओ 2018 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बेस पे मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा। इसमें 5 इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको इसमें दूंगा जो आपको लास्ट के 20 डेज़ में फॉलो करनी है। और आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये रियल एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अगर इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब सबसे इम्पोर्टेंट और फॉरमोस्ट चीज़ जो है इन 5 एडवाइस में, वो है आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है। लिमिट योर रिसोर्सेज। आपने कितना पढ़ा है इससे पहले दैट डजंट मैटर। आपको अभी लास्ट के 20 डेज़ में आप कितना पढ़ सकते हो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने 2 बुक पढ़ी है, 4 बुक पढ़ी है, 10 बुक पढ़ी है, उनको सबको हटा के आपको उतना सा इम्पोर्टेंट रिसोर्स मटेरियल आपको निकालना पड़ेगा जो आप लास्ट के 20 डेज़ में एटलीस्ट ट्वाइस रिवाइज कर सको। इसलिए आपका जो रिसोर्स है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपने बुक्स से लिखे हैं या बुक्स आपने जो पढ़ी है, उनको आप लिमिटेड रखो इस टाइम पे। और ऐसा रखो कि आप एटलीस्ट 2 बार उनको लेटर ऑन रिवाइज कर सकें इन लास्ट के 20 डेज़ में। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको लिमिट योर रिसोर्सेज। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो है फोकस मोर ऑन कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स। जैसे आपने ऐसा होता है, हमने जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम कई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये टॉपिक मेरा कन्फ्यूजिंग है, मतलब उसमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आता हमें जो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टाइमली करने में हमें हेल्प करता है। तो जो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग है आपके। तो कुछ भी टॉपिक आपका, बीट रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश और किसी भी इन चारों सब सेक्शन में से किसी में भी आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप उनको ज़्यादा फोकस करो, उनकी ज़्यादा रिवाइज़ करो। मैथ्स में कोई टॉपिक आपका वीक है तो उसके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज़ करो, उसकी थ्योरी अच्छे से रिवाइज़ करो, प्लस कुछ क्वेश्चंस पे आपके उसके ज़्यादा अटेम्प्ट करो। मतलब लास्ट के दिनों में उसके आप क्विज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगा रहे हो तो कन्फ्यूजिंग टॉपिक के आपके ज़्यादा लगाओ। और कन्फ्यूजिंग टॉपिक में भी आपको वही टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। एक तो ऐसा टॉपिक जो आपको आता ही नहीं है, वो टॉपिक अभी आपको टच नहीं करना है। ऐसे टॉपिक जो आपको आते हैं, आपको उसको 70%, 80%, 60% आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जब एकदम से वो टॉपिक आपके सामने आता है या उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सामने आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि ये टॉपिक मेरा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो 50-50 जो सिचुएशन जिसमें रहती है वैसे वाले टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है अभी, ताकि उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा कन्फ्यूजिंग है आपका बट उनको आप अच्छे से करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी और जो ओवरऑल स्कोर है आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। अब जो तीसरी एडवाइस मैं आपको दूंगा वो है रिवीजन। एंड आई थिंक इन लास्ट 20 डेज रिवीजन मस्ट बी योर मेन ऑब्जेक्टिव। आपने बहुत कुछ पढ़ा है लास्ट के 1 साल 2 साल जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली बहुत कुछ याद भी होगा, बट अगर उनको सिस्टमेटिकली, टाइमली और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप उनको रिवाइज नहीं करते हो तो वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली रिकॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप अगर उन चीज़ों को रिवाइज करते हो, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया आपको लिमिट योर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आप लिमिट कर चुके हो उनको डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। और देखो, जो आपने पढ़ा है अल्टीमेटली वही एग्ज़ाम में आता है, बट कई बार ऐसा होता है हमने कोई चीज़ पढ़ी होती है बट जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है, वाई दैट हैपन, बिकॉज हम उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके नहीं गए। एंड दैट्स वाई रिवीजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आपको रिवीजन करके जाना है। और जो लास्ट के 20 या 10 डेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो होते ही सिर्फ रिवीजन के लिए। उसमें आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते हैं। आपने जितना कुछ पढ़ा है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, आपको रिसोर्सेज लिमिट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। और डेफिनेटली इस चीज़ को आप फॉलो करते हो। जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया रिवीजन, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, आप उनको लिमिट करने के बाद उनको 2 या 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार उसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। और फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ट्राई टू फोकस मोर ऑन
प्रीवियस ईयर पेपर। जब ये लास्ट के 20 डेज़ में आप क्वेश्चंस तो कम लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी पे फोकस करोगे, बट अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो, आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। देखो एसएससी के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड में अगर बात करूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एसएससी के एग्ज़ाम्स का, 2018 के जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं वही एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं एसएससी के, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोलता हूँ कि स्टिल जो 70-80% जो क्वेश्चंस जो आते हैं एसएससी के वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। वो थोड़ा सा डेटा चेंज होता है, उनमें थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, बट समहाउ दे रिफ्लेक्ट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपको उनको लास्ट 20 डेज़ में कुछ नया नहीं ट्राई करना है, आपको कुछ नए रिसोर्सेज, नए सोर्सेज से क्वेश्चंस नहीं ट्राई करने हैं, आपको जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने बताया कि कुछ कन्फ्यूजिंग टॉपिक है आपके, तो उनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हो वो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लगाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस टाइम में आप नया कुछ ट्राई मत करो, ज़्यादा फोकस करो प्रीवियस ईयर्स पे। फर्स्ट थिंग मैंने बताया आपको लिमिटेड रिसोर्सेज करने के बाद, जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके हैं उनमें कुछ कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स है तो उसके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और जितना हो सके आप रिवाइज करो। एंड लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं लास्ट के 20 डेज़ में। एटलीस्ट 10 मॉक आप लगाओ, फुल मॉक में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपका एग्ज़ाम 20 नवंबर को है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 20 नवंबर को है, तो आप 15 के बाद या 16 के बाद आप मॉक मत लगाइए। लास्ट के 3-4 दिन आप स्किप कर सकते हैं, बट उससे पहले ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 मॉक्स। उससे आपको रियल एग्ज़ाम का जो फियर होता है टेस्ट अटेम्प्ट करने का वो निकलेगा। आपने इससे पहले मॉक अटेम्प्ट करें तो वेल एंड गुड, मॉक तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी होता है, मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपने पहले मॉक अटेम्प्ट नहीं करें तो आप एटलीस्ट लास्ट के 20 डेज़ में 10 मॉक टेस्ट आप लगाएं और उनको एनालिसिस करने में थोड़ा सा सावधानी बरतें। यहाँ पे जो मॉक लगा रहे हो कई सारे क्वेश्चंस इरेलेवेंट आपको दिख सकते हैं जो आपको डिस्करेज कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा जो आउट ऑफ आपके रीडिंग सिलेबस से, जो आपने पढ़ा है आज तक, उससे बाहर है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऑड मेथड है या कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा वाला, तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी जो आपने आज तक जितना पढ़ा है उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करें मॉक में। और मॉक का एनालिसिस इम्पोर्टेंट है और इससे आपको एक रियल एग्ज़ाम का जो टाइमिंग आपको लगता है कि इस टाइम मेरा एग्ज़ाम हो सकता है, उस टाइम में ट्राई टू गिव मॉक। कि जैसे आपका 2 से 4 का एग्ज़ाम है तो उसी टाइम आप घर पे एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में बैठ के मॉक दें, अनइंटरप्टेड मॉक दें, उसमें पूरा मॉक एक गो में आप कंप्लीट करें। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो एग्ज़ाम हॉल होगा उसमें भी आप अच्छे से मॉक अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और you can message me on Instagram. This is all in this video. Thank you guys. Thanks for watching.